देखिए, दोषी तो सरकार रही है। जो नारा हम वर्षों से देते हुए आए कि जल जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी, धौंस तुम्हारी, आज जब घरों पे चिन्हीकरण हो गया है, आज जब गांव खाली करने के आदेश दिए जाएंगे, जब तब पता लगेगा आपको कि हम क्या चिल्ला रहे थे उतने वर्षों से। क्या हमने उस समय जाति रंग धर्म की बात करी? आज मैं पूछता हूँ इस समस्त जनता से, लड़ो धर्म के ऊपर क्यों नहीं लड़ रहे हो? करो धर्म के ऊपर वोट, जाति के ऊपर वोट करो। जब धर्म और जाति के ऊपर वोट करेंगे तो ऐसा ही तो होगा। तुम्हारे लिए रोजगार नहीं दे पाए, तुम्हारे लिए अस्पताल बेहतर नहीं कर पाए, तुम्हारे बच्चों को बेहतर भविष्य नहीं दे पाए, और जो मेहनत पूंजी से तुमने मकान बनाया वो भी तोड़ने चले हैं। जब तक यहाँ का मूल निवासी ये नहीं समझेगा कि इस जल जंगल जमीन पर उसका अधिकार है, और उत्तराखंड क्रांति दल उस समय से चिल्ला रहा है कि अपनी जल बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ। और बात केवल एक बापू ग्राम की नहीं है, अभी हजारों गांवों पे संकट है। बड़े बड़े व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो उनकी नजर आपकी जमीनों पे है। आपके जो विधायक हैं, आपकी जो सरकार है, ये भाजपा की जो सरकार है, ये व्यापारियों ने सरकार बना रखी है, ये जनता ने सरकार नहीं बना रखी है। इनका चरित्र केवल यही है कि जनता के हित में नहीं बल्कि व्यापारियों के हित में काम करना है। प्रधान से लेके प्रधानमंत्री इनका है। पूछिए क्यों तोड़े जा रहे हैं हमारे घर? क्या गलती क्या की आपने? ऐसी वोट ही तो दिया था ना आपने, सरकारी तो बनाई इनकी। ऐसा क्या पाप हो गया आपसे कि आपके घर तोड़ने चले हैं? और उसके बाद कुछ ऐसे भाजपा के प्रायोजित लोग भेजे जाते हैं आंदोलनों में, जो बोलते हैं आंदोलन तो होगा पर मौन होगा, आंदोलन तो होगा पर राजनीति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल से खतरा लगता है सरकार को। या तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि राजनीति मत करो, या तो तुम्हारी हैसियत इतनी हो कि तुम इन मकानों को बचा सको, वरना चुपचाप रहो। और मकान पर चिन्हीकरण हो गया है, मकान टूटने वाला है, और अब भी तुम्हारे मुंह से विरोध के स्वर नहीं निकल रहे हैं, तो तुम भाजपा के समर्थक नहीं, तुम भाजपा के गुलाम हो चुके हैं। सही बात है, सही बात है। और ये गुलामों का प्रदेश नहीं है, ये गुलामों का देश नहीं है। ये देश सरकार चलाती होगी, पर उस सरकार को भी दिशा निर्देश संविधान देता है। संविधान आपका संरक्षण करेगा और हम आपका साथ देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल वाले जितने हम लोग हैं, हम इस राज्य के लिए 42 लोग खत्म हुए। बापू ग्राम के लिए अगर आर पार की लड़ाई लड़नी होगी तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं स्वयं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। हमारा दल, हमारा कुछ नहीं है, जनता ने कुछ नहीं दिया हमें, विधायक नहीं दिया, पार्षद नहीं दिया, पर हम आपके लिए मरने तक का लड़ेंगे, क्योंकि हम प्यार करते हैं यहाँ के मूल निवासी से, इस धरती से, इस जमीन से। और किसी से डरने की, दबने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र होकर बोलिए, विरोध करिए। जिंदा लोग विरोध करते हैं, मुर्दे थोड़ा ना विरोध करेंगे, मुर्दे थोड़ा ना हुंकार भरेंगे। जीवन है तब तक, जब तक जान है तब तक लड़ना है अपने अधिकारों के लिए। और अब तो घर पे बात आ रखी है। उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती से आपके साथ खड़ा है। हर बापू ग्राम के निवासी को मैं बोल देता हूं। और राजनीतिक पार्टियों से ही डरती हैं। अगर आप गैर राजनीतिक भीड़ निकालेंगे तो उनके कान में जूं भी नहीं रेंगती है। इसलिए कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति आए, अपना झंडा डंडा लेके आए, तो उसकी स्वीकार्यता आप बनाइए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं आ रहे हैं, वो आपके लिए आ रहे हैं। और राजनीतिक दलों का स्पष्ट आना बहुत जरूरी है। पता लगना चाहिए कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। कहाँ हैं आपके जो स्थानीय विधायक हैं, कहाँ हैं? क्यों नहीं आए? जो और मंत्री बना रखे हैं, जो एक ठेके को बचाने के लिए सदन में बोल सकते हैं कि 6 लोगों की मृत्यु होगी इसलिए मैंने वहां पे ठेका खोला, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं सदन में आपके लिए? कहाँ गए वो सारे मेयर प्रत्याशी, जो पार्षद वगैरह जितने थे, कहाँ गए? क्या कोई नहीं था क्या तुम्हारा? इतने लोग तुम्हारे दरवाजे पे, तुम्हारे चौखट पे वोट मांगने आए हैं। आज तुम्हारे उसी चौखट पे खतरा है। कहाँ हैं वो लोग? फोन करो उनको, पूछो, घर घेरो उनका कि बोल भाई, तेरे को तो वोट दे रखी है, बता क्या गलती कर दी वोट दे के? विधायक बना दिया, ये गलती कर दी कि सरकार बना दिया तुम्हारी, ये गलती कर दी? अरे हमें नहीं चाहिए सत्ता, नहीं चाहिए समर्थन, हमें तुम्हारे घर सुरक्षित चाहिए, तुम्हारे घरों में रोजगार और रोटी चाहिए।
जब भी हमने जल जंगल जमीन के अधिकार की बात की तो हमें बोला गया ये तो पहाड़ी देसी में लड़ा रहा है, ये पहाड़ी मैदानी में लड़ा रहा है। हमने बोला कि उत्तराखंड में जो भी रह रहा है वो पहाड़ी है, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, चाहे उसकी जाति धर्म रंग कुछ भी हो। कहाँ बांटा हमने? बांट वो रहे हैं जो आज घरों में बैठे हुए हैं, और जनता देखो, जिस जनता ने वोट दी जिस सरकार को, वो सरकार भी दरवाजे बंद करके बैठी हुई है, जनता सड़कों में है। हम आश्वासन देते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल आपके साथ मजबूती से खड़ा है। जब पुकारोगे, जहां पुकारेंगे हम आएंगे, और कोई आए ना आए हम आएंगे। और इससे बड़ा घेराव अगर मुख्यमंत्री आवास करना होगा तो समस्त उत्तराखंड से हम बुलाएंगे आपके। हम केवल एक पुकार दूर हैं आपसे। उत्तराखंड क्रांति दल का एक एक कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सब लोग अपने गांव से, दूरस्थ पहाड़ की कंदराओं से आपके लिए चल के आएंगे, मैं आपको वादा करता हूं। केवल इतनी भीड़ नहीं, केवल अब बापूग्राम पे संकट आया तो केवल बापूग्राम लड़ेगा, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ये हमारे लोग हैं, ये कहीं से ये बांग्लादेशी और वो रोहिंग्या नहीं है जो नालों खालों में बसाए गए हैं। बस्ती में रहने वाले रोहिंग्यों, बांग्लादेशी, उनके लिए सरकार अध्यादेश ले आती है बचाने के लिए। ये बापूग्राम के पक्के मकान नहीं बचा पा रही है, बताइए। इसलिए विरोध के स्वर निकलने चाहिए। जोर से बोलो, आवाज ऊंची आवाज करके बोलो कि भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब इनके नारे लगेंगे, पुतले चलेंगे, इनका घेराव होगा, तब जाके घर बचेंगे। शांति से कुछ नहीं होता, आराम से कुछ नहीं होता, विरोध किए बिना कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा जन सैलाब निकाला, कह रहे मौन यात्रा है। किस बात की मौन यात्रा? यहाँ तो चिल्लाना है तुमने, अपना दर्द जो पेट में हो रखा है, जो तकलीफ हो रखी है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, घर उजड़ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मौन यात्रा निकालेंगे। इतना कमजोर तो हमारा समाज नहीं हो सकता है, इतना कमजोर, इतना डरपोक हमारा समाज नहीं हो सकता है। और यहाँ डरने वालों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी को भी अगर डर लगता हो, हिंदुस्तान का संविधान जो है आजादी देता है, और अगर किसी को डर लग रहा है तो उस संविधान का अपमान है। आपको डरने की, दबने की जरूरत नहीं है, आवाज ऊंची करने की जरूरत है।